दोस्तों यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे कोर्ट के तहत अबू सलेम के ऊपर आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगी और उसके साथ साथ उनके ऊपर और कौन से एक्ट का प्रावधान लगा और उसके साथ साथ उन्हें पोर्चुगल से किस तरह से इंडिया के लिए एक्सट्रीशन कराया। और कोर्ट के द्वारा सबसे पहले तो कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में थर्सडे को दो बातों पर बहस हुई। ये बातें थी कि यदि 25 साल अबू सलेम को जेल के अंदर हो जाते हैं तो उनको एक जिसे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट का नाम दे सकते हैं। और उसके तहत एक कोर्ट में एक और क्वेश्चन रेज हुआ कि जब उन्हें पोर्चुगल से हिंदुस्तान लाया गया तो वहाँ पर जो उनका पीरियड जेल के अंदर रहा, क्या उसे भी काउंट किया जा सकता है? क्या उस पीरियड को आप सेट ऑफ कर सकते हैं? ये बातें कोर्ट के अंदर हुई और अबू सलेम की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए उन्होंने वहाँ पर सेट ऑफ की बात की और उसके साथ उन्होंने कहा जब अबू सलेम को पोर्चुगल से हिंदुस्तान के लिए लाया गया, क्या जो वहाँ पर वो जेल के अंदर रहे, क्या उस पीरियड को भी ये जो उनके 25 साल पूरे हो रहे हैं जेल के अंदर, क्या उसके साथ काउंट किया जाएगा? ये बहुत सारी बातें कोर्ट के अंदर अबू सलेम के अधिवक्ता ने कहा। और जो इस केस के पीछे मेन स्टोरी क्या है, 1993 में मुंबई के डिफरेंट जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और उसके साथ साथ अबू सलेम को इस केस में अक्यूज्ड बनाया जाता है। और अक्यूज्ड बनाने के साथ साथ 5 व्यक्तियों को और भी अक्यूज्ड बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने मुंबई के अंदर बॉम्ब धमाके किए। और उसके बाद जो पुलिस के द्वारा इनके ऊपर आईपीसी की धाराओं को, भारतीय दंड संहिता की धाराओं को मेंशन किया गया। वो कौन कौन सी धाराएं हैं? वो धाराएं हैं सबसे पहले तो 120 बी की धाराएं और 302, 307, 326, 427, 435 और 436, 201, 212 की धारा ऑफ द इंडियन पेनल कोड को इनके ऊपर इम्पोज किया गया। और 5, 6 ऑफ द टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, एक्सप्लोजन सब्सटेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक्ट, ये 3-4 एक्ट और अबू सलेम के ऊपर अप्लाई किए गए। और अबू सलेम को 2002 में पोर्चुगल से भारत लाया गया। और भारत लाने के साथ साथ जब उन्हें भारत में लाया गया तो उनका केस टाडा के तहत बॉम्बे की अदालत में चलता रहा। और उसके बाद वहाँ पर जो ये फैसला आया कि अबू सलेम को आजीवन कारावास दिया जाए क्योंकि इन्होंने और इनके साथियों के द्वारा मुंबई के अंदर डिफरेंट जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए और वहाँ पर लगभग 257 व्यक्तियों की हत्या हुई जो ये मुंबई में ब्लास्ट हुआ। पर लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने अपनी दलील रखी कि 1992 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया और उसके बाद
उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए अबू सलेम और उनके दोस्तों के द्वारा ये 1993 में मुंबई धमाके किए गए, ताकि ये जो बाबरी मस्जिद को गिराया गया उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए और उसका बदला लेने के लिए। और टाडा कोर्ट के द्वारा अबू सलेम को 25 साल की और आजीवन कारावास दिया गया। और पोर्चुगल और हिंदुस्तान की कुछ आपस में संधि हुई थी, जब पोर्चुगल से अबू सलेम को हिंदुस्तान लाया गया था, और उस संधि के तहत अबू सलेम को 25 साल का कारावास पूरा हो चुका है। और इसके तहत अब कोर्ट के अंदर अब कोर्ट को भी अपना व्याख्यान करना होगा कि उन्हें क्या अबू सलेम को कोर्ट और अंदर रखना होगा कि ये पोर्चुगल और जो भारत के साथ ये इन्हें यहाँ लाने की जो संधि हुई थी कि उसके तहत उन्हें छोड़ा जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।